नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो पात्रता में बदलाव की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि पात्रता में बदलाव है कि नहीं, पर लेकिन ये क्यूरियोसिटी और ज़्यादा इसलिए हो रही है कि इस बार विशेष शिक्षा के पद आए नहीं हैं। इससे पहले बच्चों के दिमाग में सामान्य होता था कि गुरुजी देखिए स्पेशल की कट ऑफ जाती है बहुत ज़्यादा कम, हम सामान्य वाले पदों पर भरेंगे ही क्यों, अब हम चाहे पात्र हों या नहीं हों। अब ये जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम सामान्य वाले पदों पर फॉर्म भर सकते हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये कि जो L2 में जो बच्चे हैं, कौन से वाले, बीएड वाले, वो पूछ रहे हैं गुरुजी क्या ये संस्कृत शिक्षा वाले पदों पर हम फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि हमारी बीएड तो सामान्य वाली है, संस्कृत शिक्षा वाली है ही नहीं। क्यों? संस्कृत शिक्षा प्लस जो आपकी सामान्य शिक्षा है दोनों अलग अलग है, बीएसटीसी बाकायदा अलग अलग होती है दोनों की। इसके बाद में जो तीसरी बात हो रही है, कुछ बच्चे जो कि पहले ही जो फर्स्ट ईयर में थे उन्होंने रीट का एग्जाम दिया, पास कर गए, आज वो सेकंड ईयर का फॉर्म पेपर अभी उनके लगे नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं गुरुजी हमारे रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम नहीं लगे, तो अब हमें बताइए कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? नई शिक्षा नीति के तहत पहले तो बदलाव ये था कि यदि आप फर्स्ट ईयर में रिजल्ट आ चुका है उसके बाद फॉर्म भर देते थे, रीट का पास हो जाता था तो इतना समय लगता था, दूसरी भर्ती आने में आप मतलब काम को कर लेते थे। अब इस बार क्या हो गया कि साहब आप फर्स्ट ईयर में हो या नई शिक्षा नीति में तो ये तक लिखा हुआ है 12वीं के बाद आप सीधा टेट दे सकते हो। तो फिर भी बच्चों ने फर्स्ट ईयर में आने के बाद में दे लिया, अच्छे होशियार बच्चे थे, पास कर गए। बोले सर मेरे 117 हैं, कोई बोल रहा है सर 115, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए बच्चे। अब इनके सवाल हैं कि गुरुजी पात्रता में किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं। बोले गुरुजी जब फर्स्ट ईयर में हम जब टेट का एग्जाम दे सकते हैं तो हम इसमें भी बैठने के लायक होने चाहिए, और पात्रता में बदलाव निश्चित रूप से आगे भी होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या बदलाव है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले पात्रता में जब भी बदलावों की बात आती है तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि ये सारे नियम कायदे कानून कहां पे लिखे जाते हैं, नोटिफिकेशन में। अब इसमें हम देख सकते हैं ये L1 वाला नोटिफिकेशन है। L1 वाले नोटिफिकेशन में दो प्रकार के पद हैं, एक तो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के पद हैं, दूसरे आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पद हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल टोटल जो पद हैं, एक तो 187 है जिनकी संख्या, और दूसरे पदों की संख्या होती है आपकी 449। 187 तो वो पद हैं जो कि केवल उनके लिए हैं जिन्होंने या तो संस्कृत से बीएसटीसी कर रखा है या फिर उनके पास में 12वीं क्लास में संस्कृत विषय था, वो ही बच्चे इन 187 पदों के लिए पात्र होंगे। मतलब ये पद केवल और केवल उनके लिए हैं जिन्होंने संस्कृत से बीएसटीसी किया हुआ है। संस्कृत शिक्षा विभाग में ही 449 पद और हैं जो कि L1 वाले हैं, जो कि सामान्य शिक्षा से हैं। मतलब इन पर चाहे सामान्य हो चाहे संस्कृत से बीएसटीसी हो, दोनों प्रकार के बच्चे इन पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो सामान्य शिक्षा के पद हैं वो टोटल 5000 पद हैं। इस प्रकार से लगभग 5500 से कुछ ज्यादा पद L1 के मिल जाते हैं। और यदि सामान्य शिक्षा वालों के लिए बात करें तो 5449 पद सामान्य शिक्षा वालों के लिए संस्कृत प्लस आपके जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है दोनों में मिलकर बन जाते हैं। अब इसके बाद में बोले गुरुजी क्या इन दोनों का पेपर अलग अलग होगा? संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो पेपर है क्या अलग अलग होगा? ये आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो विषय के तौर पर दिया जाता है वो हिंदी दी जाती है, हिंदी इंग्लिश दो ही विषय तो आते हैं मेंस पेपर में, लेकिन हो सकता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में हो सकता है कि सब हिंदी की जगह गुरुजी संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है और यदि पेपर में संस्कृत ना आए तो फिर मतलब क्या है चीजों का। तो ये आगे देखना होगा कि बोर्ड किस प्रकार से इन चीजों को देखता है, लेकिन शायद जहां तक बोर्ड एक ही पेपर कराएगा दोनों के लिए। L1 वाला जो पेपर है एक ही आएगा, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग का हो चाहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग का हो। पर लेकिन यदि इनके दो पेपर अलग अलग होते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग का अलग जिसमें संस्कृत विषय आए, और जो आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग है हो सकता है उसमें हिंदी विषय आ जाए, तो ये आगे देखना होगा कि आलोक राज जी एक पेपर कराते हैं या दो। लेकिन यदि दो पेपर होंगे तो फॉर्म भी आपको दो ही भरने होंगे, क्योंकि फॉर्म तो इसके अलग अलग ही भरे जाएंगे, ये तय है। संस्कृत शिक्षा विभाग वाले जो 449 पद हैं ये अलग हैं, इनके लिए फॉर्म अलग फिल होंगे, और ये 5000 के लिए अलग फिल होंगे। पेपर एक होगा या दो, ये आगे देखने वाली बात है। आगे आ जाइए। आगे जब हम L2 के लिए देखते हैं तो L2 का क्या सीन है कि भाई देखो इसमें सबसे पहले तो ये जो आपके पदों की संख्या है वो आपको क्लियर दिख रही है। इसके अलावा जो पदों की संख्या आगे आ जाइए, इसमें केवल और केवल सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके सामान्य शिक्षा विभाग है उसके कोई भी पद नहीं है, जो आपका प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसके कोई पद नहीं है, केवल और केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के पद L2 में दिए गए। तो क्या गुरुजी संस्कृत से बीएड किए हुए बच्चे ही क्या इसमें पात्र होंगे?
ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो संस्कृत विषय वाले जो पद हैं, केवल उसमें आपके पास संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। इसके अलावा हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गणित विज्ञान विषय, सभी के इसमें पद दिए गए हैं और इसी प्रकार से सभी प्रकार के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, चाहे उन्होंने संस्कृत से बीएड किया है या नहीं किया है। मतलब संस्कृत से बीएड करना इसमें कतई भी अनिवार्य नहीं है। इसमें केवल ये अनिवार्य है कि जिस विषय के पद आए हैं वो विषय आपके पास होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में या आपकी बीएड उस विषय के साथ में होनी चाहिए। पदों की बात करें, संस्कृत विषय के लिए 389 पद, तो हिंदी के लिए कुल 174 पद दिए गए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग L2 में। और वहीं पे जो आपका अंग्रेजी है उसके केवल 221 पद आए हैं, जिसके पिछली बार बहुत लंबी मात्रा में पद थे। इसके बाद में आपके सामाजिक विज्ञान के कुल 296, और सबसे बड़ी बात करें तो गणित विज्ञान विषय के लिए 1043 पद अब की बार दिए गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृत शिक्षा विभाग है भले ही, लेकिन 1043 पद इतने ही आते हैं, ये बहुत अच्छी संख्या है। तो अच्छे से तैयारी करें। हालांकि और चीज़ों के लिए जो हो सकता था कि इनके पद बढ़ जाते तो इनके लिए अच्छे पद मिल जाते, हिंदी संस्कृत विषय जो भी हैं ये, पर लेकिन यहाँ पर विषय जो आपके केवल एक गणित विज्ञान विषय ऐसी है जिसमें पदों की संख्या अच्छी है, तो इसलिए इसके साथ में बने रहें। और मेरे हिसाब से आपको जो जानकारी चाहिए थी वो प्राप्त हो चुकी होगी। साफ ये है कि जो L1 और L2 विशेष शिक्षा वाले बच्चे हैं, स्पेशल बीएड बीएसटी से किए हुए बच्चे हैं, उनके लिए फिलहाल कोई पद नहीं है। सामान्य वाले पद हैं, इन पर वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं, आज तक के प्रावधान ये कहते हुए आए हैं कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आए तो भर्ती के नोटिफिकेशन तक आपके पास आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए, चाहे वो बीएड हो चाहे डिप्लोमा बीएसटीसी का हो, उसका रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। हालांकि पिछली कुछ भर्तियों में ऐसे होता रहा था कि उसमें जो आपका रीट का पेपर लगता था, रीट के पेपर के मार्क्स के आधार पर ही भर्ती को अंजाम दे दिया जाता था। तो बच्चा सेकंड ईयर की स्थिति में फॉर्म भरता था, कुछ समय भर्ती को आने में लगता था, तो सरकार साल भर करते भर्ती को पूरा करा देती थी और अक्सर करके ज्वाइनिंग हो जाया करती थी। लेकिन यदि कुछ समय बच रहा है तो महीने 2 महीने की कभी कभार बच्चे कोर्ट से भी ऐसे आदेश करा करो के, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करा के उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। नियमों के खिलाफ कई बच्चों ने ली है कि समय पे उनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन उन्होंने एग्जाम पास कर लिया, कोर्ट गए, और उनको बहुत लोगों को मेरी नज़र में ज्वाइनिंग मिली हुई है कोर्ट से। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप सेकंड ईयर में हो, अगर आप क्षमतावान हो कि गुरुजी हम तो तैयारी करेंगे, तो तैयारी करो। यदि फेल हुए तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आपको अगली एक बार बचाने के लिए आपके लिए एक्सपीरियंस साबित होगा। और यदि पास हुए तो जाके कोर्ट में बैठ जाना, अगर किस्मत अच्छी हुई तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अदरवाइज अगली बार तो आपको एग्जाम देना ही है। इसलिए मैं बोलूंगा कि हाथ पैर ना छोड़ो, तैयारी पे बने रहो। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।